मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में 23 सितंबर 2020 को राहु का राशि परिवर्तन, जो कि राहु के परम मित्र शुक्र यानी वीनस की वृषभ राशि यानी टॉरस साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का मीन लगन के जातकों या पाइसेस एसेंडेंट के नेटिव्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये फलादेश पंडित कृष्ण मूर्ति पद्धति द्वारा यानी अकॉर्डिंग टू केपी सिस्टम दूंगा। अब केपी सिस्टम में यानी इस पद्धति में भाव और नक्षत्रों के अनुसार फलादेश किया जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू हाउसेज और स्टार्स। इसलिए यहां पर मैं लगन के अनुसार प्रेडिक्शन दूंगा, यानी जिनकी मीन लगन है या जिनकी पाइसेस एसेंडेंट है वो जातक, वो नेटिव्स इस वीडियो को अवश्य देखें और आखिर तक देखें। अब मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप अभी तक आपने मेरे वीडियो को, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपके लगन चार्ट में यहाँ पर सेंटर में 12 नंबर लिखा है या 12th नंबर लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपकी मीन लगन है, यानी आपकी पाइसेस एसेंडेंट है। अब यहाँ राहु वृष राशि में गोचर करने जा रहा है, यानी ट्रांजिट करने जा रहा है, जो कि आपके थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव में पड़ती है। थर्ड हाउस में राहु की पोस्टिंग या ट्रांजिट बड़ी उत्तम मानी गई है। यहां से राहु 7th को देखेगा, जो कि आपके व्यापार का, ये 7th हाउस को देखेगा जो कि आपके व्यापार का और आपके स्पाउस का है। यहां से 9th हाउस को देखेगा, तो 9th हाउस जो है वो आपका भाग्य है, और यहां से 11th हाउस को देखेगा, जिसमें 11th का लॉर्ड सैटर्न ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा, यानी आपकी इच्छाओं को पराक्रम द्वारा पूर्ण कराएगा। अब थर्ड हाउस किसका होता है? थर्ड हाउस में बैठ के राहु क्या किस प्रकार के इवेंट्स कराएगा? पहला, छोटा भाई बहन संबंधी, छोटी यात्रा संबंधी आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके पड़ोसी रिलेटेड कोई बात होगी, आपका संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल, ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं तो वो आपका अच्छा होगा। और यदि आप अपना निवास परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है। और यदि आप राइटर हैं, लिखने वाले हैं, या किसी भी प्रकार की कोई चीज पोइट्री वगैरह लिखते हैं, लेखन क्षमता आपकी यानी राइटिंग पावर आपकी बढ़ेगी। यहां से 7th हाउस को देखेगा, तो 7th हाउस किसका होता है? आपके स्पाउस का होता है, आपके जीवन साथी का होता है, व्यापार का होता है, आपके पर्सनल व्यापार का होता है, विदेश का होता है, सामाजिक संबंध का होता है, यानी सोशल रिलेशनशिप का होता है।
आपका व्यापार का वो भागीदार का होता है, और कोई अनुबंध यानी एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज यानी कोई समझौता, इन संबंधी चीजों का आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहां से राहु 9th को देखेगा तो 9th क्या है? आपका भाग्य, आपकी भाग्य वृद्धि कराएगा। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है, आपका बॉस आपको फेवर करेगा, आपका टीचर, यदि आप स्टूडेंट है तो आपका टीचर आपको फेवर करेगा, यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या पत्राचार होगा जिससे आपका भाग्योदय होगा। विदेशी लोग और विदेशी कंपनी आपके द्वारा आपका भाग्योदय हो सकता है। आपका कोई धर्म गुरु आपको धर्म की तरफ, धर्म का रास्ता दिखाएगा। अब यहां से राहु जो है 11th हाउस को देखेगा। 11th हाउस का लॉर्ड शनि ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है। जब राहु स्वगरी के राशि के ग्रह को देखता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है। तो 11th हाउस जो है वो आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर यानी आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है और सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। अगर 11th हाउस आपके फेवर में है तो आपको सब प्रकार की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके काम हैं, वो सब पूरे होंगे। और यहाँ पर 11th हाउस लाभ का भी है, गेन का भी है, और बड़े भाई बहनों का भी है, फ्रेंड्स का भी है, इनसे लाभ होगा, इनसे रिलेशन सुधरेंगे। अब राहु राजनीति का सिग्निफिकेटर है, और यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका पॉलिटिक्स स्टेटस भी बढ़ेगा। अब राहु एक छाया ग्रह है, इसका अपना कोई रिजल्ट नहीं होता। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है, जो ग्रह उसको देखता है, या जिस ग्रह की राशि में होता है, उसके अनुसार फल देता है। मगर मैं यहाँ पर पंडित कृष्णमूर्ति पद्धति द्वारा फलादेश करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो राहु फल देगा वो अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार देगा, यानी अकॉर्डिंग टू स्टार लॉर्ड देगा। अब वृष राशि में 3 स्टार पड़ते हैं, 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला मृगशिरा नक्षत्र जो 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 तक रहेगा। और मंगल जो है आपकी कुंडली में धन और भाग्य का मालिक है, और इस वक्त धन स्थान पर यानी अपनी राशि में ट्रांजिट कर रहा है। उसके बाद 12 फरवरी 2021 से 19 सितंबर 2021 के बीच राहु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका स्वामी मून है यानी चंद्रमा है। और मून जो है, चंद्रमा जो है, वो आपके पंचम हाउस का लॉर्ड है यानी 5th हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि 5th हाउस में कर्क राशि पड़ती है। ये पीरियड रहेगा आपका 12 फरवरी 2021 से 19 सितंबर 2021 तक। आपको राहु पंचम हाउस के रिजल्ट देगा। उसके बाद 19 सितंबर 2021 से 16 मार्च 2020 के बीच राहु कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका स्वामी सूर्य है। और सूर्य आपके 6th हाउस का
लॉर्ड बनता है तो 6th हाउस संबंधी आपको रिजल्ट मिलेंगे। 6th हाउस जो है आपका नौकरी का है, आपके संघर्ष का है, आपके मुकदमे का है। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ मृगशिरा नक्षत्र की बात करूंगा, क्योंकि अगर सारे की बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी वीडियो में आगे बनाऊंगा। आइए मंगल की बात करते हैं। आपकी मंडली में यानी आपके जन्म कुंडली में मंगल 2 हाउस का लॉर्ड बनता है। पहले 1st हाउस का, 2nd हाउस का, जिसमें मेष राशि एरिस साइन पड़ती है। दूसरा 9th हाउस में या 9वें भाव में, जिसमें वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन होता है। अब यहाँ पर मंगल इस वक्त आप अपनी मेष राशि में ट्रांजिट वक्री अवस्था में ट्रांजिट कर रहा है, और वक्री अवस्था में ये पीछे को जा रहा है। और 4 अक्टूबर को मंगल आपके 1st हाउस में आ जाएगा। उसके बाद 14 नवंबर 2020 को मंगल जो है वो मार्गी अवस्था में आ जाएगा, और फिर दोबारा 24 दिसंबर 2020 को 2nd हाउस में आ जाएगा। अब पहले बात करते हैं 2nd हाउस की। ये जो पीरियड है आपका 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 और 25 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021, सॉरी 23 सितंबर 2020 से और 4 अक्टूबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 को मंगल जो है वो 2nd हाउस का रिजल्ट देगा। अब 2nd हाउस का मालिक 2nd हाउस में है, तो इसका क्या मतलब है? 2nd हाउस जो होता है धन वृद्धि का होता है। धन वृद्धि कहां से होगी? पराक्रम, क्योंकि 3rd हाउस में बैठा राहु। विदेश से 3rd हाउस से यानी पराक्रम से, छोटे भाई बहनों से, पड़ोसी से, कम्युनिकेशन स्किल से, इन चीजों से आपकी धन वृद्धि, कुटुंब वृद्धि, आपके छोटे भाई बहनों द्वारा कुछ प्राप्तियां होंगी, जिससे आपके परिवार की धन वृद्धि होगी। और थोड़ा आपको वाणी में गुस्सा आएगा, वाणी में कंट्रोल करिए। यहां से मंगल 5th हाउस को देखेगा, तो 5th हाउस क्या होता है? ये भी गेन का होता है। अचानक गेन होगा आपको। आपका ये प्रेम का हाउस है, आपका ये प्रेम का हाउस है, एजुकेशन का हाउस है, इंटेलिजेंसी का हाउस है, और आपके संतान का है। इन संबंधी घटनाएं होंगी। और आप अगर किसी रचनात्मक और कलात्मक कामों में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई काम करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। आप अगर खिलाड़ी हैं तो पराक्रम द्वारा, खेल द्वारा धन संचय हो सकता है आपका। और प्रेगनेंसी का होता है, आपका इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। 3rd पराक्रम हो गया। और अगर आप किसी चीज का डिजाइन करते हैं, कोई डेमोक्रेटिक उसमें है, कोई क्रिएटिव कामों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए मेहनत के द्वारा ये सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। अब मंगल यहाँ अष्टम को देखेगा, तो ये क्या है? अब मंगल धन, 2nd हाउस धन, अचानक गेन, और ये अनलिमिटेड गेन। यानी आप किसी भी तरह से, यात्रा से, पराक्रम से, ऑनलाइन से 2, 5, 8 को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अचानक आपको कहीं से भी, किसी प्रकार से भी धन लाभ हो सकता है। जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी या कुछ और ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपकी धन वृद्धि होगी।
यदि आप गूढ़ ज्ञान लेना चाहते हैं, या रिसर्चर है, या आप किसी आपका कोई पीएफ फंड है, वसीयत द्वारा, आपका ससुराल द्वारा आपकी पत्नी की धन संपत्ति से आपकी धन संपत्ति बढ़ सकती है, और जो आप किसी हिडन नॉलेज का रिसर्च कर रहे हैं या उसमें डीप में जाना चाहते हैं, आप जाएंगे और आप रिसर्च करके बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त करेंगे। अब यहां से मंगल 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस क्या है? आपका भाग्य। जब कोई ग्रह 2 हाउसेज को देखता है, 2 हाउसेज का लॉर्ड होता है, और पहले हाउस में अगर वो ट्रांजिट कर रहा तो दूसरा हाउस बहुत बलवान हो जाता है। और मंगल की 8वीं दृष्टि भी इस हाउस के ऊपर है, और राहु की दृष्टि भी इस हाउस पर है, तो यह भाग्य स्थान जो है आपका बहुत ही बलवान हो गया। तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उदय होगा, आपके कैरियर में तरक्की होगी, आपकी पदोन्नति होगी, आपको विदेश यात्रा होगी, आपकी तीर्थ यात्रा होगी, आपको अपने बॉस से लाभ होगा, आपको अपने टीचर से लाभ होगा, आपको उच्च शिक्षा में फायदा होगा, उच्च शिक्षा अच्छी होगी, विदेश यात्रा जा सकते हैं आप। ये सब चीजें आपको 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 के बीच में मिलेगी। अब मंगल 4 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर के बाद मंगल जो है आपका 1st हाउस में आ जाएगा। और 9th हाउस का रिजल्ट देगा। तो यहां पर एक प्रकार का राजयोग बनेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी जीवन में संघर्ष करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट होगा। अब भाग्य द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट होगा। थोड़ा आपका टेम्पर पे कंट्रोल रखें, आपको गुस्सा भी आएगा। अब मंगल यहां से 4th हाउस को देखेगा। तो 4th हाउस क्या है? 12th तक की एजुकेशन, माता, कृष्ण भूमि, भूमि संबंधी कोई भी कार्य, फैक्ट्री, पब्लिक और ट्रांसपोर्ट, परिवहन। यदि आप इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो उससे आपको सुख मिलेगा। ये पारिवारिक सुख का हाउस भी है। मंगल थोड़ा दूसरे मिजाज का प्लैनेट होता है, तो थोड़ी कठिनाई के साथ आपको पारिवारिक सुख सब प्रकार के 4th हाउस सुख का होता है, तो आपको सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा। और उसके बाद ये मंगल 7th हाउस को देखे। 9th का लॉर्ड, 9th क्या? विदेश। ये व्यापार, यानी कोई आपका विदेश कंपनी से या विदेशी लोगों से या भाग्य द्वारा। और ये हाउस जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल का भी है, ये स्पाउस का भी है, यानी आपका कहीं एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी हो सकता है। आपका पत्नी का तरक्की हो सकती है, पति या पत्नी जो भी, आपका कोई एग्रीमेंट हो सकता है, आपका कोई कंप्रोमाइज हो सकता है जिससे आपके व्यापार बढ़े, आपके भागीदार से हो सकता है आपका व्यापार बढ़ सकता है। यदि आप मंगल से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो आपका काम अच्छा होगा। अब मंगल यहाँ से 8वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा, 8th हाउस को देखेगा। 8th हाउस क्या है? अचानक लाभ, गूढ़ ज्ञान यानी हिडन नॉलेज, रिसर्च, बीमा, पीएफ फंड, कूटनीति, वसीयत, जासूसी,
ससुराल और आपकी पत्नी या पति की धन संपत्ति, तो इस संबंधी आपकी घटनाएं होंगी। अब आप ये कहेंगे कि मैंने सब अच्छा अच्छा बोल दिया, मगर ऐसा नहीं है। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल मिल सकते हैं। इनका डिसाइड ग्रह का उपनक्षत्र करता है, यानी राहु का उपनक्षत्र करेगा। यदि राहु का उपनक्षत्र मंगल के साथ पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और यदि नेगेटिव है तो इन सब हाउसेज के रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेंगे। अब ट्रांजिट में प्लैनेट मूवमेंट कर रहे हैं तो कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। तो जब जब पॉजिटिव मंगल का जो राहु का उपनक्षत्र है वो मंगल के साथ बेनिफिशियल रहेगा, या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर रहेगा, या मंगल का मित्र रहेगा, या अति मित्र रहेगा, तब आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। अब ये जो मैंने पीरियड बताया आपको 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 21 तक, अब इसमें क्या होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। 3rd हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस और 8th हाउस, 9th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस। इन हाउसेज के आपको रिजल्ट मिलेंगे, यानी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका धर्म बुद्धि बढ़ेगी, आपको प्रेम मिलेगा, आपकी संतान का सुख मिलेगा, आपको स्पाउस का सुख मिलेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका सामाजिक जो आपका रिलेशनशिप है वो बढ़ेगी, भाग्य बढ़ेगा, विदेश यात्रा होगी, धर्म बढ़ेगा। और अंत में ये जो 11वां हाउस है ये बहुत स्ट्रांग है, तो आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा होगी तो वो पूर्ण होगी। अब आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ईश्वर ने जितना मेरे को ज्ञान दिया या मेरा जितना तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। एक बार फिर आखिर में मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, आपका एक लाइक मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपको और वीडियो आपके लिए बना सकूं। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।